अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आराध्य नीचे आकर सबसे मिला, फिर शालिनी जी से बाहर जाने की परमिशन मांगी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाँ बोले या ना। अंकुर ने उनको परेशान देखा तो उनके पास आते हुए बोला, चाची मैं हूँ ना, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूँगा। बिनी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। शालिनी जी बोली, ठीक है तो फिर जाओ और जल्दी आना, बोलकर दूसरे काम में चली गईं। आराध्य बोला, अंकुर ये क्या था, मुझे मीठी को लेकर अकेले जाना था। अंकुर बोला, वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी के लिए तुम दोनों की सिक्योरिटी यही समझ लो, और शादी के बाद हनीमून पर अकेले ही जाना, मैं साथ नहीं जाऊंगा। बोल तैयार होने अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी बाहर आई तो सबकी नजरें उस पर ही थम गई, क्योंकि उसने ब्लैक कलर का चूड़ीदार फ्रॉक सूट पहना था और बालों को खुला छोड़ दिया था। एक हाथ में ब्रेसलेट, दूसरे में घड़ी, कानों में छोटे छोटे झुमके। आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अब बाहर निकलते हुए बोला, बाय एवरीवन, बाय माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम आराम से आ जाएंगे। राधिका बोली, ये क्या था यार, कम से कम उसे देखने भी नहीं दिया और लेकर भाग गए। सोनी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आज तक तो तू ही देखती आई है, अब तो किसी और को भी उसे देखने का मौका दे, वरना अभय जीजू से बोल दूंगी, समझी। राधिका उसे घूरते हुए बोली, अब तू भी कर ले बेटा, अब तुझे बताती हूँ। आराध्य रुद्राक्षी को लेकर बाहर आया, लेकिन बाहर अंकुर विनी के साथ उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, अंकुर तुम क्यों तैयार हुए हो, कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों। अंकुर उसके पास आते हुए बोला, हम दोनों तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे, वैसे आज कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हो। बोल उसकी आंखों से काजल निकाल। जैसे ही उसे लगाने को हुआ, आराध्य उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मैं लगा दूंगा, फिलहाल हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तुम दोनों अपनी गाड़ी से आ जाना। बिनी और रुद्राक्षी ने दोनों को देखा, फिर अपने सर झटकते हुए बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ना अंकुर आराध्य को परेशान करने से मानने वाला है और ना ही आराध्य मानने वाला है। फिर दोनों अपने अपने गाड़ी में जाकर बैठ गए। आराध्य रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, कैसा लगा गिफ्ट। रुद्राक्षी बोली, अच्छा है। आराध्य बोला, बस अच्छा। बोल फिर उसे देखने लगा। रुद्राक्षी उसका फेस आगे करते हुए बोली, नहीं बहुत अच्छा, और देने वाला उससे भी अच्छा, लेकिन अब आप सामने देखेंगे, मुझे डिनर पर जाना है, हॉस्पिटल में नहीं। आराध्य उसका हाथ पकड़कर गियर पर रखकर अब आराम से गाड़ी चलाने लगा, तो रुद्राक्षी ने उसके कंधे पर सर रख दिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट के सामने आकर गाड़ी रोके, जहां अंकुर और बिनी पहले ही आ चुके थे। बिनी अंकुर को देखते हुए बोली, अंकुर तुम हमेशा क्यों परेशान करते हो आराध्य को। अंकुर बोला, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि तुम्हें नहीं करता तो अभी कर देता हूँ। बिनी जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, पब्लिक प्लेस है यार, कुछ तो शर्म करो। अंकुर बोला, जैसे बेडरूम में तो पता नहीं कौन सा झंडे गाड़ने देती हो, जाओ, बात ही नहीं करनी मुझे। बिनी उसका हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोली, अच्छा सॉरी, अब कुछ नहीं बोलूँगी। अंकुर बोला, मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारे चक्कर में, हमेशा तो यही बोलकर गायब हो जाती हो। बिनी उसे धक्का देते हुए बोली, ज़्यादा भाव नहीं खा रहे हो, प्यार से बोलूँ तो सुन लिया करो, नहीं तो मुझे मेरा हक और अधिपत्य लेने आता है, समझे शर्मा जी। अंकुर इस्माइल करते हुए बोला, तो फिर आज तैयार रहना अपना हक लेने के लिए। आराध्य रुद्राक्षी को लेकर उसके पास आते हुए बोला, और देख लिया सब कैसा है। अंकुर रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, मीठी देख लो तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की चॉइस, फिर बाद में मुझे कुछ मत बोलना। आराध्य कुछ बोलता उससे पहले ही वो बिनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। आराध्य बोला, यार ये क्या था। रुद्राक्षी बोली, कुछ नहीं, चलिए। आराध्य बोला, सच में यार। बोल जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पूरे गार्डन में अंधेरा हो गया, जिसका फायदा एक तो अंकुर ने उठाया और दूसरा रुद्राक्षी ने, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इशारों इशारों में कुछ कह दिया था, जिसकी तरफ ना तो बिनी ने ध्यान दिया और ना ही आराध्य ने। बिनी अंकुर को दूर करने के लिए कसमसाई, लेकिन अंकुर ने उसे हिलने भी नहीं दिया, तो फिर बिनी ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था जिसमें वो दोनों किसी को भी नहीं दिख रहे थे। कुछ देर बाद उसके गर्दन पर अपने होठ लगाते हुए धीरे से बोला, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, एक हफ्ते से मुझे इग्नोर करने का, अभी तो आपको पूरा हिसाब देना बाकी है। बिनी ने सुना तो उसके गर्दन में हाथ फंसाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और गुस्से से उसके होठों को बुरी तरह से काटते हुए बोली, ये मेरा ट्रेलर था। बोल उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। तब तक पूरे गार्डन में लाइट आ गई। अंकुर ने बिनी को देखा, जो गुस्से से अभी भी उसे घूर रही थी। अंकुर ने अपने होठों पर जीभ फिराया, जिस पर काटने से थोड़ा ब्लड आ रहा था, फिर उसे देखते हुए बोला, जंगली कहीं की, ऐसे कौन करता है।
बिनी थोड़ा उसके करीब आकर बोली, आगे से ऐसा कुछ भी किया ना तो पूरा छबा जाऊंगी, समझे? और क्या बोला जंगली? वो तो घर चलो फिर बताती हूँ। तब तक एक वेटर उन दोनों के पास आते हुए बोला, सर आप लोगों के लिए कोई ये देकर गया है। अंकुर को अब ध्यान आया, इधर उधर देखा तो ना कहीं आराध्य दिखा और ना ही कहीं रुद्राक्षी। फिर लेटर खोलकर पढ़ने लगा, बेटा आज ये डेट तू एंजॉय कर और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना और आराम से घर चले जाना, मैं बाद में आ जाऊंगी और अपनी बीबी को थोड़ा बख्श देना। और ये सब बेशर्मी बेडरूम में करना, खुलेआम अच्छे घर के बच्चे ये सब नहीं करते हैं, समझे? जस्ट एंजॉय। बिनी अंकुर को देखते हुए बोली, ये क्या है? और आराध्य मीठी वो दोनों कहाँ हैं? अंकुर बोला, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसे पता था ऐसे तो मैं उसे अकेले जाने नहीं दूंगा, इसलिए मुझे। बिनी बोली, क्या तुम्हें? अंकुर बोला, कुछ नहीं, चलो आज इसे हमारी डेट समझ लो। बिनी बोली, लेकिन यार ये तो उनकी डेट थी ना, फिर हमारी कैसे? अंकुर बोला, कितना सवाल करती हो यार, नहीं पसंद तो घर चलो, एक तो उसने मुझे उल्लू बनाया और अब तुम इतना सवाल कर रही हो। बिनी खुद से बोली, उल्लू को कौन नहीं उल्लू बना सकता है, किसी दूसरे के डेट में घुसोगे तो यही होगा ना। अंकुर उसे घूरते हुए बोला, गाली दे रही हो? बिन्नी बोली, वेरी फनी, चलो मुझे भूख लगी है, बोल आगे बढ़ गई। अंकुर बोला, अभी मुझे इतना खाया फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, ये लड़कियां कितना खाती हैं महादेव, बोल उसके पीछे चला गया। रुद्राक्षी आराध्य के साथ एक खूबसूरत से गार्डन में बैठी थी जिसमें अगल बगल कोई नहीं था, पूरे गार्डन को कलरफुल लाइट और फूलों से सजाया हुआ था। इसे आराध्य ने पहले ही बुक कर लिया था जिसकी जानकारी अंकुर को नहीं थी, और जब रुद्राक्षी ने उसे वहां से चलने के लिए बोला तो वो उसे लेकर सीधे यहाँ आ गया। आराध्य उसे देखते हुए बोला, कैसा लगा? रुद्राक्षी आंखें बंद करके बोली, परफेक्ट। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए बोला, और पता है ये परफेक्ट क्यों है? रुद्राक्षी बोली, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मैं जिसके भी साथ होती हूँ वो चीज़ें अपने आप ही परफेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप अपने आप को देख लीजिए, कितना सुधर गए हैं आप मेरी संगत में आकर। आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, खुद की तारीफ, क्या बात है, पहली बार किसी लड़की को खुद की डेट पर खुद की तारीफ करते देख रहा हूँ। रुद्राक्षी ने सुना तो मुंह बना लिया। आराध्य उसका गाल खींचकर बोला, सो स्वीट, आई लाइक इट। रुद्राक्षी ने उसे घूर कर देखा तो वो हंसते हुए बोला, आई लव यू, और खाने की एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, वैसे मज़ा आ गया अंकुर को झटका देकर। रुद्राक्षी ने कुछ नहीं बोला और उसके हाथ से खा लिया। कुछ देर में दोनों खाना खाकर वहीं एक साइड में बैठ गए। आराध्य पिछले 2 दिन की उसे बातें बता रहा था और रुद्राक्षी सुन रही थी। फिर अचानक उसे याद आया तो उसे देखते हुए बोला, हनीमून के लिए कहाँ जाना है, मैं सोच रहा था। रुद्राक्षी बिना उसे देखे बोली, आपको जहाँ जाना है कर लीजिए। आराध्य उसे देखते हुए बोला, क्यों? रुद्राक्षी बोली, बस ऐसे ही। आराध्य उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मीठी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रुद्राक्षी ने सर हाँ में हिला दिया क्योंकि वो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कितना अजीब लग रहा था उसे, जैसे शादी के बाद उसके अम्मा बाबूजी दोस्त सब कुछ छूट ना जाए। एक बार सब कुछ खोकर पाया है, अब दोबारा कुछ नहीं खोना चाहती। शालिनी जी ने उसे कितनी बार समझाया भी, लेकिन वो फिर भी परेशान थी जिसका उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। आराध्य उसे देखते हुए बोला, जान क्या हुआ, देखो मेरी तरफ, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा यार, जानती हो ना आज तक सिर्फ तुम्हारी खुशियां ही मेरे लिए सबसे पहले रही है। जब भी कभी तुम्हें दर्द में देखा या दिया, महादेव कसम मुझे ही पता है कैसे कैसे खुद को संभाला हूँ। बस जान नहीं गई, बाकी दर्द उससे भी कम भी नहीं हुआ। रुद्राक्षी ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा तो आराध्य का दिल आज धक सा रह गया, क्योंकि रुद्राक्षी की आंखों में आंसू उसने सिर्फ एक बार ही देखा था, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धड़कनें इतनी तेज धड़क रही थी कि उसकी आवाज़ बाहर तक भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। रुद्राक्षी अब उसके सीने से लगते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है शादी के बाद सब कुछ छूट न जाए, अम्मा बाबूजी और बाकी सब कुछ। आज पहली बार सब कुछ छूटने से पहले। आराध्य ने सुना तो कुछ राहत महसूस करते हुए उस पर अपनी पकड़ कस लिया और बालों को चूमते हुए बोला, यार तुमने तो जान ही निकाल दिया मेरा, ऐसे कौन करता है? और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक काम करेंगे, मैं अपना सामान भी लेकर वहीं बस जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी शेरनी को ऐसे रोते नहीं देख सकता, तुम जो कहोगी वही होगा। कुछ देर बाद भी जब रुद्राक्षी उससे अलग नहीं हुई तो घड़ी देखते हुए बोला, जान 11 बजने वाले हैं और अंकुर के 10 फ़ोन भी आ चुके हैं। रुद्राक्षी उससे दूर होने लगी, लेकिन आराध्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आई लव यू, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि हम दोनों कुछ छूटने ही नहीं देंगे, भरोसा है मुझे।
हम दोनों पर, बोलते हुए उसके सर पर अपने होठ रख दिया। फिर बारी बारी से उसके पलकों को, गालों को अपने होठों से छू लिया। लेकिन अब जैसे ही आगे बढ़ा, रुद्राक्षी अचानक से आंखें खोल उसे दूर करते हुए बोली, कल हल्दी है, मुझे लेट नहीं होना। आराध्य बोला, मीठी ये गलत बात है यार। रुद्राक्षी बोली, 3 दिन और इंतजार कीजिए बस, उसका बाद तो फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी हमारे बीच में। आराध्य उठते हुए बोला, पता नहीं कब ये 3 दिन बीतेंगे। रुद्राक्षी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रास्ते भर आराध्य उसे परेशान कर रहा था। कभी उसका हाथ पकड़ता तो कभी कमर में हाथ रखकर खुद के करीब करता, तो कभी बालों को कान के पीछे लगाकर उसे देख रहा था कि वो सारी परेशानी भूल अपनी शादी एंजॉय करे। कुछ देर में गाड़ी घर के बाहर रोकते हुए बोला, मीठी। रुद्राक्षी बोली, बोल। सीट बेल्ट खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो अपने होठों पर उंगली रख उसे इशारा कर रहा था। रुद्राक्षी बोली, पंडित जी घर आ चुका है और मुझे लगता है सब्र का फल मीठा होता है। बोल उसके गाल पर किस करके बोली, गुड नाइट, और बाहर निकल गई। आराध्य वहीं खड़ा रहा जब तक कि वो अंदर नहीं चली गई। हालांकि बाहर पूरे एरिया में सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, फिर भी उसे अंदर जाते देखता रहा। जब वो अंदर चली गई तो वो भी अपने घर के लिए निकल गया। रुद्राक्षी जैसे ही अंदर आई, अंकुर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। फिर उसके पास आते हुए बोली, अभी सोया नहीं, जा सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। बोल बिना उसकी तरफ देखे अपने रूम में चली गई। तो अंकुर भी अब बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। बिनी बालकनी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, मीठी आ गई। अंकुर बोला, बिनी उसके बगल में बैठते हुए, इतना ठंडा रिएक्शन, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अंकुर कुछ देर शांत होने के बाद बोला, 2 दिन बाद वो चली जाएगी, फिर किसकी चिंता करूँगा। जब से होश संभाला उसके साथ ही रहा, कभी उसके जानकारी में, कभी बिना जानकारी में। उसने जो कुछ भी किया हमेशा एक साये की तरह रहा हूँ। लेकिन आज अजीब लग रहा है। जानता हूँ आराध्य उससे बहुत प्यार करता है, मुझसे, हम सबसे भी बहुत ज़्यादा। उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा, पलकों पर बैठा कर रखेगा, फिर भी डर लग रहा है। बिनी अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, सच में मीठी बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसा और बाकी के सबके जैसे दोस्त मिले हैं और उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला हस्बैंड मिलने जा रहा है। अंकुर उसे देखते हुए बोला, नहीं, खुशनसीब तो हम हैं जो वो हम सबको मिली। बोलते बोलते उसका गला भर गया। तो बिन्नी उसके गले से लगते हुए बोली, उसकी शादी के बाद भी तुम्हें उसका पूरा साथ और ख्याल रखना है, सामने से ना सही एक साया बनकर, हमेशा हर पल जैसे पहले रखते थे। अंकुर ने सुना तो उस पर अपनी पकड़ कस दिया और आंखें बंद करके बोला, आई लव यू, थैंक यू मुझे समझने के लिए। बिन्नी बोली, आई लव यू टू। फिर उससे दूर होते हुए बोली, और मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा, तो चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। बोल उससे दूर होने लगी, लेकिन अंकुर ने उसे वापस से खींचकर अपने गले से लगा लिया। तो फिर बिन्नी ने भी अब कुछ नहीं बोला और वैसे ही आंखें बंद कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ रही थी कि अंकुर के लिए रुद्राक्षी क्या मैटर करती है। सुबह हर कोई तैयार होने में बिजी था। पूरे गार्डन को पीले फूलों और कर्टन से सजा दिया गया था। सारे मेहमानों के बैठने और खाने पीने के लिए अलग अलग से इंतजाम किया गया था। अंकुर चक्कर पर चक्कर मार कर एक एक चीज को बारीकी से देख रहा था। उसके साथ ही मिंटू और अभय भी लगे हुए थे। अंदर शालिनी जी की हेल्प के लिए रेनू जी, राधिका की मम्मी, सिम्मी जी, बिनी के मम्मी पापा भी आ चुके थे। लेकिन विनय को आने के लिए अंकुर ने साफ साफ मना कर दिया था। मिंटू के मम्मी पापा, मिश्रा जी और बाकी के सारे मेहमान अब सब लोग आ चुके थे। रुद्राक्षी अपने रूम में तैयार हो रही थी कि पीछे से रितिका आते हुए बोली, भाभी वाओ, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। रुद्राक्षी बोली, अच्छा, और तुम भी अच्छी लग रही हो। वैसे कहाँ थी अभी तक आप, मैं कब से इंतजार कर रही थी। रितिका सबके तरफ देखकर फिर रुद्राक्षी को देखते हुए बोली, मेरा इंतजार। रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकती। रितिका बोली, बिन्नी भाभी, आपको नहीं लगता कोई झूठ बोल रहा है हम सबसे। बिन्नी उसका साथ देते हुए बोली, लगता क्या है, मुझे तो यकीन है। फिर थोड़ा नौटंकी करते हुए बोली, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, यार कब ख़त्म होगा ये इंतज़ार और कब आएगी वो रात जिसका है हमें इंतज़ार। कुछ देर बाद रुद्राक्षी को लेकर सब नीचे आते हैं। दरवाजे से गार्डन तक पूरा पीले फूलों का रास्ता बना हुआ था। बीच में दोनों को साथ में हल्दी के लिए मंडप बना था, जिस पर आराध्य बाबू पहले से ही विराजमान थे। लेकिन जैसे ही पीले लहंगे में रुद्राक्षी को देखे तो बैठना मुश्किल हो गया। लेकिन इतने सारे लोगों को देखते हुए उन्हें सब्र करना पड़ रहा था। लेकिन ये बात वो अपने दिल को कैसे समझाएं, जो बार बार बगावत पर बगावत करते हुए उधर ही देख रहा था। अभय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, इंतजार का फल मीठा होता है। आराध्य एक गहरी सांस लेकर बोला,
लेकिन अब नहीं हो रहा। तब तक राधिका, बिनी, सोनी, कविता सब लाकर रुद्राक्षी को उसके बगल में बैठाते हुए बोले, जब तक हल्दी नहीं लगेगी कोई इधर उधर नहीं देखेगा। आराध्य जैसे ही देखने को हुआ, एक पीला झीना सा दुपट्टा दोनों के बीच आ गया। अवंतिका आराध्य के पास आते हुए थोड़ा तेज आवाज में बोली, थोड़ा पेशेंस रखिए दूल्हे राजा, दुल्हन पूरी की पूरी आपकी ही है, हम भगा कर कहीं नहीं ले जा रहे। आराध्य बोला, क्या भाभी, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। रितिका बोली, भाई कहाँ कुछ बोल रहे हैं भाभी, वो तो बस ऐसे ही भाभी को देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना भाई। आराध्य अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर में दोनों की हल्दी की रस्म शुरू हुई। बारी बारी से सबने दोनों को हल्दी लगाया। आराध्य ने कितनी ही बार रुद्राक्षी को देखना चाहा, लेकिन सब उसके सामने ऐसे घेर कर खड़े थे कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक से सॉन्ग की आवाज़ से सब उधर देखने लगे। अरे आजा झूम, अरे आजा झूम, हो नाचेगा दीवाना तो देखेगा जमाना, हमारी सूफियाना सी पार्टियाँ। सब लोग डांस के साथ मस्ती में बिजी थे, जिसका फ़ायदा उठाते हुए आराध्य ने रुद्राक्षी को हल्दी लगा दिया। उसने चौंक कर देखा, क्योंकि वो भी सबका डांस देख रही थी, तो आराध्य उसे ही देख रहा था। तो उसने कुछ नहीं बोला। आराध्य अपना फेस आगे करते हुए, जान मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रुद्राक्षी ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने सामने देखा तो सोनी, कविता, अवंतिका खड़ी दोनों को ही घूर रही थी। सोनी बोली, भाभी देख रही है ना, 1 मिनट, मतलब बस 1 मिनट दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मीठी यार, तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुद्राक्षी मुँह लटकाकर, भाभी इसमें सारी गलती इन्हीं की है, मैंने बोला था लेकिन। अवंतिका बोली, तो देवर जी थोड़ा देर रुक नहीं सकते थे। अरे बोला तो था मैंने 2 मिनट रुकने के लिए, लेकिन नहीं, आपको तो। फिर सोनी की तरफ देखते हुए बोली, सोनी तुम मीठी को ले जाओ, चेंज करवा दो, शाम को मेहंदी भी है, ज़्यादा देर बैठने से दिक्कत हो जाएगी। आराध्य को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला और सोनी, कविता रुद्राक्षी को लेकर अंदर चली गई। अब अवंतिका भी नंदिनी के पास चली आई। कुछ देर बाद आराध्य अंकुर के पास आते हुए बोला, यार वो मुझे वॉशरूम जाना है। अंकुर बोला, तो मैं क्या साथ चलूं? देखो मैं नहीं जाने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आराध्य बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं बस बोल रहा हूँ, कोई पूछे तो बता देना, बड़े आए मेरे साथ चलने वाले। बोल अंदर चला गया। बाकी के सब लोग नहाने धोने फ्रेश होने चले गए। नंदिनी ने आराध्य के बारे में पूछा तो कुछ सोचते हुए अंकुर उनके पास आकर बोला, आंटी वो उसका पेट खराब हो गया था तो बेचारा बाथरूम गया है। नंदिनी बोली, क्या? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो ठीक था और सुबह से कुछ खाया भी नहीं, फिर ऐसा कैसे हो गया? एक काम करो बेटा, उसे अभय के साथ घर भेज देना, तब तक हम सब चलते हैं और डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ, इसे बीमार भी इसी समय होना था। बोलते हुए वो बाहर निकल गई। अंकुर खुद से बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आराध्य इधर उधर देखते हुए आगे जा रहा था कि सामने से रुद्राक्षी के रूम से निकलते हुए कविता और सोनी उसे बाहर निकलते हुए दिखी तो उसके जान में जान आई और जल्दी से उसके रूम के बाहर पहुंच गया। 2 बार नॉक किया तो रुद्राक्षी आते हुए बोली, अब क्या हुआ यार, अरे चेंज तो करने दो। बोलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने आराध्य, जो बिना वक्त गंवाए अंदर आ चुका था और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, क्या था वो सब? मुझे फंसाकर भागना इतना भी आसान नहीं है पंडिताएं। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, तो मुझे भागना भी नहीं है। आराध्य उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब करते हुए बोला, अच्छा तो पता था मैं आऊँगा। रुद्राक्षी बोली, आराध्य बोला, इतना कॉन्फिडेंस, अगर मैं नहीं आता तो? बोलते हुए उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए पीछे से उसका सर पकड़ खुद के करीब कर लिया। रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली तो उसके चेहरे पर झुकते हुए अपने दोनों गालों की हल्दी बारी बारी से उसके फेस पर लगाते हुए बोला, आई लव यू, किसी की नज़र ना लगे, बोल उसका सर चूम लिया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी का दरवाज़ा नॉक हुआ तो दोनों दूर होकर एक दूसरे को देखने लगे। रुद्राक्षी बोली, अब क्या करें? आराध्य बेड पर बैठते हुए बोला, मुझे क्या पता, वैसे भी इतना रिस्क लेकर इतना जल्दी नहीं जाने वाला मैं। रुद्राक्षी बोली, ये क्या है? और अगर आपने 2 सेकंड में कुछ नहीं बोला तो मैं सच में दरवाज़ा खोल दूंगी। और आराध्य बोला, और क्या करना है आप कर सकती हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला, लेकिन अगर मुझे कुछ घूस मिले तो मैं कुछ कर सकता हूँ। रुद्राक्षी अब जल्दी से उसके सामने आते हुए, क्या घूस चाहिए आपको, वो भी इस टाइम? आराध्य मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा होते हुए अपने होठों पर उंगली रखते हुए बोला, कल का अधूरा काम पूरा, बस और कुछ नहीं। तब तक बाहर से राधिका की आवाज़ आई, मीठी फ्रेश हुई कि नहीं? सब बाहर बुला रहे हैं यार, कम से कम दरवाज़ा तो खोल। रुद्राक्षी ने आवाज़ सुना, फिर आराध्य की तरफ देखा जो अभी भी वैसे ही खड़ा उसे देख रहा था। रुद्राक्षी सर झटकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन आराध्य ने एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और दोनों जाकर सीधे बेड पर गिरे।
रुद्राक्षी नीचे थी और आराध्य उसके ऊपर। बाहर से राधिका बोली, मीठी क्या हुआ, क्या कांड कर दिया तुमने? रुद्राक्षी ने आंखें खोलकर सामने देखा। आराध्य उसके चेहरे से बालों को साइड करते हुए बोला, मैंने बोला था ना काम पूरा करो और बाहर जाओ, लेकिन अब मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ। बोल जैसे ही उसकी तरफ चेहरा बढ़ाया, रुद्राक्षी उसे धक्का देते हुए बोली, चीटिंग किया है ना तो अब तो आप भूल जाओ, और अगर आप अभी भी नहीं गए ना तो शादी के 1 महीने बाद तक मेरे आसपास भी नहीं आएंगे। आराध्य उसे घूरते हुए बोला, मीठी ये क्या है? रुद्राक्षी बोली, ओके 2 महीना। आराध्य अब जल्दी से उठते हुए बोला, जा रहा हूँ, लेकिन कोई 1 महीना नहीं मानने वाला, मैं सोच लेना। बोल बालकनी की खिड़की से बाहर कूद गया तो रुद्राक्षी उसे फ्लाइंग किस उछालते हुए बोली, बाय बाय। आराध्य बोला, एक बार मेरे घर आ जाओ फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, बोलकर बाहर चला गया। रुद्राक्षी ने दरवाज़ा खोला तो सामने राधिका गुस्से में खड़ी उसे घूर रही थी, क्योंकि रुद्राक्षी अभी भी उसी कपड़ों में खड़ी थी। रुद्राक्षी अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ, घूर क्यों रही है यार? राधिका अंदर आकर उसके सामने खड़ा होते हुए बोली, सच में तुझे अभी भी नहीं पता मैं तुझे क्यों घूर रही हूँ? मतलब हद होती है यार, तू अभी तक इन्हीं कपड़ों में, और मैं कब से आवाज़ लगा रही थी, तू अंदर क्या कर रही थी, ज़रा बता तो। रुद्राक्षी बोली, वो मैं। राधिका बोली, नहीं मैं सुन रही हूँ, बोल आराम से, वो क्या मैं? रुद्राक्षी बोली, यार मैं थक गई थी तो सोचे थोड़ी देर आराम कर लूँ, और कुछ नहीं, और अब तू बाहर जा, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। राधिका बोली, और तुझे लगता है मैं जाने वाली हूँ? तो बिल्कुल नहीं, मैं यहीं पर हूँ, तू जा और तैयार होकर आ जा। रुद्राक्षी बोली, तू सच में नहीं जाने वाली? राधिका बोली, क्यों, मेरे रहने से कुछ प्रॉब्लम है? रुद्राक्षी कंधे उचकाते हुए, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं, तू आराम से बैठ, मैं जा रही हूँ, बोल बाथरूम में चली गई। राधिका बोली, सच में इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, 1 घंटे से रूम में थी, लेकिन ये नहीं कि तैयार हो जाए। आराध्य बाहर आया तो नंदिनी जी का फ़ोन आने लगा तो उठाते हुए बोला, बस माँ आ रहा हूँ 5 मिनट में। नंदिनी बोली, आराध्य तुम ठीक तो हो ना बेटा, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है? आराध्य बोला, मुझे क्या हुआ माँ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। नंदिनी जी बोली, वो पेट खराब था ना? आराध्य बोला, व्हाट, ये क्या बोल रहे हो आप, मैं तो एकदम ठीक हूँ। नंदिनी बोली, लेकिन। आराध्य बोला, आ रहा हूँ मैं, बोलकर फ़ोन रखकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। तब तक अभय उसके पास आते हुए बोला, भाई तुम ठीक तो हो ना? अगर अभी भी दिक्कत है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। आराध्य बोला, यार क्या कुछ भी बोल रहे हो, मुझे क्या हुआ है? अभय बोला, तुम्हारा वो पेट खराब था ना? आराध्य बोला, क्या? फिर उसे घूरते हुए बोला, और ये तुमसे किसने बोला? अभय बोला, वो अंकुर ने। आराध्य बोला, क्या, उस साले की तो? अभय बोला, मतलब तुम ठीक हो? आराध्य बोला, तो क्या, और मुझे देखकर तुम्हें लग रहा है किधर से बीमार लग रहा हूँ मैं? यार कुछ भी बोलते हो तुम सब, बोलते हुए आगे आकर गाड़ी में बैठ गया तो अभय ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, जाने दो, उसने मजाक किया होगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी शाम को मेहंदी है। आराध्य खुद से बोला, साले को बताता हूँ मैं, मुझसे मजाक बहुत भारी पड़ने वाला है बेटा तुम्हें। शाम को मेहंदी थी, सब लोग तैयार हो रहे थे। राधिका और कविता ने मिलकर रुद्राक्षी को तैयार किया और फिर कुछ देर बाद खुद तैयार होने चली गई। बिनी अपने रूम में तैयार हो रही थी कि पीछे से अंकुर आकर उसे पकड़ते हुए बोला, कहाँ गायब हो, सुबह से एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं, बोल उसके कंधे पर किस करके उसे देखने लगा। बिनी बोली, यार छोड़ो, अभी टाइम नहीं, बाद में बात करेंगे, बोल उसका हाथ छुड़ाने लगी। अंकुर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, ये क्या है, और तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, इसका मतलब पता है तुम्हें कितना बड़ा पाप लगेगा? बिन्नी उसका हाथ हटाते हुए, जी तो लगने दीजिए मुझे पाप, और बाहर जाइए, मैं सारा पाप संभाल लूँगी। अंकुर उसके बालों को साइड करते हुए, यार तुम इतनी अनरोमांटिक कैसे हो सकती हो? अगर तुम ऐसे ही मुझसे दूर भागती रही ना तो सच कह रहा हूँ, बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दो। बिनी बोली, पति देव मैं फिलहाल में सोच भी नहीं रही हूँ। अंकुर उसे दीवार से लगाते हुए, तो सोचो ना, रोका किसने है, बोल चेहरा उसके गर्दन पर रखते हुए आंखें बंद कर लिया। बिनी बोली, अंकुर प्लीज़ कोई आ जाएगा। अंकुर बोला, आने दो, मैं अपनी बीबी से रोमांस कर रहा हूँ, पड़ोसी की बीबी से नहीं, बोल उसके होठों को लॉक कर दिया। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ, लेकिन दोनों ही अपने में खोए हुए थे तो किसी ने नहीं सुना। 2-3 बार नॉक होने के बाद बिनी उसे धक्का देते हुए बोली, हटो, दरवाजे पर कोई है, बोल जाने लगी, लेकिन अंकुर ने उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोला, जान जाओ, पहले खुद को सही करो, मैं देखता हूँ कौन है। बिनी अब उसके होठों को साफ करते हुए खुद बाथरूम में चली गई। अंकुर ने दरवाज़ा खोला तो सामने राधिका उसे घूर रही थी। अंकुर बोला, राधिका क्या हुआ? मैं बस आ रहा था यार। वो बिनी, हाँ उसे तैयार होने में टाइम लग रहा था तो बस। राधिका बोली, तैयार वो हो रही थी या आप?
अंकुर बोला, मैं तैयार हूँ। वही तैयार हो रही थी। सच में? राधिका उसे देखकर जाते हुए बोली, जल्दी से आ जाइए, काका ढूंढ रहे हैं और अपना चेहरा साफ कर लीजिए, बोलकर चली गई। अंकुर जल्दी से अंदर आया तो बिनी उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो मैंने लेट किया तुम्हें? अंकुर बोला, छोड़ो यार, वैसे भी लेट हो चुका हूँ। बोल। शीशे में खुद को देखा तो होठों पर हल्का सा लिपस्टिक का निशान अभी भी लगा हुआ था, तो बड़बड़ाते हुए खुद से साफ करने लगा। बिनी उसके पास आते हुए बोली, दो मैं कर देती हूँ। अंकुर पीछे जाते हुए बोला, नहीं तुम बाहर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें देखकर मेरा मूड चेंज हो जाएगा और लेट हो जाएगा। बिनी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो ऐसा है क्या? तो जरा मैं भी तो देखूं। जो बंदा सुहागरात के दिन अपनी बीवी को देखा तक नहीं, आज उसका मूड चेंज हो रहा है। बोल। उसके एकदम करीब आ गई। अंकुर पीछे जाते हुए बोला, यार देखो प्लीज़। बिनी बोली, दिखाओ क्या दिखाना है, मैं तैयार हूँ देखने के लिए। अंकुर बोला, बिनी जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना। बिनी बोली, अबे जाओ यार, और मैं पछताने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। बोल। उसका कॉलर पकड़ते हुए खुद उसके करीब हो गई। अंकुर की हालत अब एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो ना कुछ बोलने के हालत में था और ना उसे कुछ समझ में आ रहा था। बिनी उसकी हालत का मज़ा लेते हुए उसके कान के पास बोली, जाओ, आज छोड़ दे रही हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी शरीफ से पाला पड़ा है। लेकिन उसकी करीबी अंकुर को आग लगा चुकी थी, फिर भी वो आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल कर रहा था। बिनी उससे दूर जाने को हुई, लेकिन अंकुर ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। कुछ देर बाद बिनी उससे दूर होते हुए उसके गाल पर हल्का सा किस करके बोली, जल्दी आना, तब तक मैं बाहर देखती हूँ। बोल। जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद उसे अंकुर का सोच सोचकर हंसी आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो चौंकते हुए पीछे देखा, सिम्मी जी खड़ी उसे ही देख रही थी। बिनी ने उन्हें देखा तो उनके गले लग गई। सिम्मी जी बोली, मतलब हमारी बेटी खुश है? बिनी वैसे ही बोली, बहुत 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 खुश। राधिका रुद्राक्षी के रूम में आते हुए बोली, सब के सब अपने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, ये नहीं कि पहले तैयार हो जाएं। रुद्राक्षी बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो यार? राधिका बोली, अरे यार पूछ मत, इतना सारा काम है और सबको रोमांस सूझ रहा है। रुद्राक्षी उसे देखते हुए, किसे रोमांस सूझ रहा है? और भाई हमारे जीजाजी कहाँ हैं, दिखे नहीं कहीं। सोनी अंदर आते हुए, चलो यार तुम सब लोग आ चुके हैं, और राधिका आ जाकर अभय जीजू से मिल लो, कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। और तुम? राधिका बोली, ठीक है, तुम मीठी को लेकर आओ, मैं देखती हूँ। बोल जाने लगी। रुद्राक्षी खांसते हुए बोली, सोनी तुझे नहीं लग रहा है मुझे छोड़कर बाकी सब अपने हनीमून मनाने में लगे हुए हैं? मतलब एक मिनट भी बीबी से दूरी बर्दाश्त नहीं, और शिकायतें भी हो रही है। राधिका उसे घूरते हुए बोली, उन्हें काम होगा और तू ज़्यादा दिमाग ना लगा, और अब जल्दी से नीचे आजा, बोलकर बाहर चली गई। सोनी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, मीठी तुमने बात किया उससे, वो कुछ ज़्यादा परेशान है यार। रुद्राक्षी बोली, पता है, मैंने एक डॉक्टर से बात किया है, शादी में तो जाएगी नहीं, तो शादी के बाद दोनों चले जाएंगे कुछ दिन। सोनी बोली, कहाँ जाना है? रुद्राक्षी बोली, लंदन। सोनी बोली, वाट, लंदन? रुद्राक्षी बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? और कुछ दिन दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो मूड भी चेंज हो जाएगा, और फिर महादेव ने चाहा तो खुशखबरी जल्दी मिलेगी, तू चिंता ना कर, मैंने सब कर दिया है। शादी के दूसरे दिन दोनों को निकलना है, तू उसकी पैकिंग करवा देना, अब चल वरना कोई और आ जाएगा। तब तक दरवाजे पर बिनी और कविता आते हुए बोली, यार तुम लोग अभी यहीं पर हो, चाची कब से इंतज़ार कर रही हैं तुम्हारा। सोनी बोली, आ रहे थे बस। आराध्य हाल में सबके साथ बैठा था, बार बार नज़र सीढ़ियों पर जाकर वापस आ रही थी। रुद्राक्षी अभी तक नहीं आई थी। अंकुर उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या बात है, किसी का इंतज़ार हो रहा है? आराध्य उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, मैं किसका इंतज़ार करूँगा यार। अंकुर बोला, इतना रिस्पेक्ट यार, इतना रिस्पेक्ट मत दो कि। आराध्य बोला कि तुम्हारा पेट खराब हो जाए, है ना? अंकुर बोला, नहीं, मेरा पेट क्यों खराब होगा, और तुम बताओ कुछ लोगे, ठंडा गर्म या कुछ और? आराध्य बोला, फिलहाल के लिए तो इस दिल को किसी का दीदार ही काफ़ी है। तब तक सीढ़ियों से रुद्राक्षी, सोनी, कबिनी, कविता आते हुए दिखी, तो जहाँ आराध्य रुद्राक्षी को देखने में मगन था, वहीं अंकुर की नज़रें बार बार बिनी पर जा रही थी, जिससे उसके दिल के तारा झंझना रहे थे। रुद्राक्षी आकर सबके बीच में बैठ गई तो नंदिनी जी ने हल्का सा उसके हाथ पर मेहंदी के सगुड़ का एक टीका लगाया, और कौन मेहंदी वाली को देकर एक साइड बैठ गई। बगल में बाकी औरतें हल्का हल्का ढोलक पर गाना बजाना कर रही थी। बाकी सब लोग भी आकर उसके अगल बगल में बैठ गए। राधिका अभय को ढूंढते हुए उसके रूम में आई तो वो उसी का इंतजार कर रहा था। राधिका उसके पास आते हुए बोली, क्या चाहिए आपको?
अभय एक नज़र उसे देखा, फिर बेड पर बैठ गया। राधिका उसके बगल में बैठते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अभय बोला, राधिका तुमने हमारी बात किससे किससे बोली है? राधिका बोली, मीठी और मेरे दोस्त सब जानते हैं। अभय बोला, और ये बात तुम्हें किसी से कहने की क्या ज़रूरत थी यार, मतलब ये हमारा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता इसमें मेरा मजाक बने। राधिका बोली, लेकिन इसमें मजाक वाली कौन सी बात है यार अभय, जो है सो है। अभय थोड़ा गुस्से में बोला, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये मजाक बनने वाली बात है ना? राधिका कुछ नहीं बोली तो अभय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सच में मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। राधिका बोली, लेकिन? अभय बोला, यार अब लेकिन क्या? राधिका बोली, लेकिन मीठी नहीं मानेगी। अभय बोला, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, अब जल्दी से बाहर आ जाना, बोलकर बाहर चला गया। राधिका कुछ सोचकर वहीं बैठ गई। सोनी उसे ढूंढते हुए उसके पास आई तो वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। सोनी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। सोनी बोली, हे राधिका क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? राधिका अपने आंसू पोंछते हुए, सब ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। सोनी उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं, वो भी इतनी बड़ी खुशी के समय? पता है मीठी कितनी बार पूछ चुकी है, उसे पता चला तू रो रही है तो तू जानती है। राधिका उसका हाथ पकड़कर जल्दी से बोली, उसे कुछ मत बताना, वो खुश है, मैं चाहती हूँ उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, महादेव मेरे हिस्से की खुशी भी उसकी झोली में डाल दे। सोनी बोली, तुम्हें हुआ क्या है यार, कुछ बताएगी वरना मैं मीठी से बोल दूंगी। राधिका उसका हाथ पकड़कर, तुझे मेरी कसम उससे कुछ नहीं बोलेगी, मैं बात करूंगी उससे, अब चल, और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गई। सोनी को कुछ समझ नहीं आया, अचानक से इसे क्या हुआ, फिर बाद में पूछने को बोल उसके साथ बाहर सबके पास आ गई। रुद्राक्षी ने दोनों को देखा तो अपने पास आने का इशारा किया, दोनों उसके पास आकर बैठ गए। रुद्राक्षी राधिका को देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? राधिका मुस्कुराते हुए, नहीं कुछ नहीं, तू अपनी मेहंदी पर ध्यान दे वरना बिगड़ जाएगा तो जीजू हमें ही 4 बात सुनाएंगे। रुद्राक्षी बोले, सच में तू ठीक है ना? राधिका बोली, हाँ यार सब ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ इतनी शांति क्यों है, रुक जा मैं गाना लगवाती हूँ, बोल जल्दी से डीजे वाले के पास आकर गाना लगाने को बोल। सोनी का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। रुद्राक्षी ने अब उसे खुश देखा तो वो भी खुश हो गई। बाकी जितने भी लोग थे सब लोग भी आकर उसके साथ शामिल हो गए। गाने के खत्म होते होते राधिका के आंखों में आंसू देखकर रुद्राक्षी ने उसे इशारे में पूछा, लेकिन उसने ना में इशारा किया और मुस्कुरा दी तो उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर में सबको मेहंदी लगने के बाद सारे जन सबको खाना खिला रहे थे। आराध्य थाली लेकर आया तो रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, मेरा नाम कहाँ है आपके हाथ में? आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, आपका नाम तो दिल पर लिखवा लिया, हाथ क्या चीज़ है, मुंह खोलिए। रुद्राक्षी ने मुंह खोल दिया। कुछ देर में सबने खाना खाया और एक साथ बैठे थे। एक रात और फिर शादी और फिर रुद्राक्षी आराध्य की। शालिनी जी उसे देखकर सोच रही थी, फिर उठकर अंदर चली गई। किस्मत से महादेव ने उन्हें 2-2 बेटियां दिया, लेकिन 2 दिन बाद से ये घर फिर से सूना हो जाएगा। सुबह शाम जिसके आने का इंतजार रहता था वो खत्म हो जाएगा। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे वो लाख रोकने की कोशिश कर रही थी। जब नहीं रुके तो अंदर आ गए। कुछ देर बाद उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो आंसू पोंछते हुए पीछे घूमी तो आराध्य हाथ बांधे खड़ा था। शालिनी जी बोली, कुछ चाहिए बेटा? आराध्य बोला, माँ आपकी आंखों में आंसू क्यों? और आप जानती हैं ना अब आपकी बेटी का टॉर्चर मुझे झेलना है, तो अब आप क्यों रो रही हैं? और ये बात आपकी बेटी को पता चला तो वो पक्का शादी से इनकार कर देगी, फिर मेरा क्या होगा? प्लीज़ कुछ तो सोचिए मेरे बारे में। शालिनी जी उसके चेहरे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। आराध्य बोला, ठीक है तो चलिए खाना खाइए, पापा ढूंढ रहे हैं आपको। शालिनी जी उसके साथ बाहर आ गई। रुद्राक्षी ने आराध्य को शालिनी के साथ आते देखा तो आंखें छोटी करती हुए शालिनी सी बोली, अम्मा आप अभी से मुझे भूल गई? शालिनी जी उसके माथे को प्यार से चूम कर बोली, एक माँ खुद को भूल सकती है, अपने बच्चे को कभी नहीं। कुछ खाया या फिर अभी भी बातों में लगी हुई है? रुद्राक्षी बोली, आपको लगता है लोग बिना खाए मुझे छोड़ने वाले हैं? शालिनी जी बोली, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे बाबूजी को देख कर आती हूँ। बोल आगे बढ़ गए। आराध्य वहीं बैठ गया। रुद्राक्षी उसके कंधे पर सर रख कर बोली, थैंक यू। आराध्य बोला, क्यों, ऐसा मैंने क्या किया?
रुद्राक्षी बोली, कुछ चीज़ें महसूस की जाती हैं, हर बात बताई जाए ज़रूरी तो नहीं। आराध्य बोला, लव यू। रुद्राक्षी बोली, लव यू टू। दूसरे दिन ज़्यादा कुछ नहीं था, शाम को संगीत थी, वो भी होटल में रखी गई तो सब लोग थोड़े रिलैक्स थे। रुद्राक्षी नीचे आई तो सभी लोग हाल में ही बैठे थे। कुछ लोग संतोष जी के साथ बाहर गए थे और कुछ लोग किचन संभाल रहे थे। रुद्राक्षी सोफे पर बैठते हुए बोली, सोनी, राधिका कहाँ है? कल रात से दिखाई नहीं दी, कुछ हुआ है क्या उसे? सोनी उसके पास आकर बैठते हुए बोली, पता नहीं यार, शाम तक तो ठीक थी, फिर बाद में पता नहीं, मुझे भी लगा, लेकिन उसने कहा वो बस थक गई है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और रात को घर चली गई। रुद्राक्षी बोली, कॉल करो, उसे पूछो कहाँ है। शालिनी जी उसे चाय का कप देते हुए बोली, बेटा उसकी शादी हो चुकी है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आ जाएगी, इसमें फ़ोन करने वाली कौन सी बात है। सोनी ने अब रुद्राक्षी की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया और सोनी अब कुछ नहीं बोली और वैसे ही बैठ गई। सब फ्रेश हुए, 10 बज गए। सब ने नाश्ता किया, लेकिन राधिका अभी तक नहीं आई और ना ही कोई कॉल किया। रुद्राक्षी अपने रूम में थी, फिर कुछ सोचकर आराध्य को कॉल किया और अभय से बात करने को बोला तो उसने भी उसे समझाया, इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है, दोनों मैच्योर हैं और अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, उन्हें टाइम देना चाहिए। अभी तो रुद्राक्षी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन पता नहीं क्यों उसे टेंशन हो रही थी। शाम को सब तैयार हो रहे थे। रुद्राक्षी अपने फ़ोन को देख रही थी, न जाने क्यों कल राधिका की आंखों के आंसू उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे। आज तक उसने उसे खुश देखा था, तो अचानक क्या हो गया? और अब तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है, डॉक्टर से बात भी हो चुकी है, सब कुछ सही है। तो फिर वो अभी सोच ही रही थी कि उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। घूम के देखा तो राधिका अंदर आते हुए बोली, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अगर मैं नहीं आती तो क्या ऐसे ही बैठी रहती? रुद्राक्षी उसे देख रही थी। राधिका बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? रुद्राक्षी उसे गले लगाकर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? पता है मैं क्या क्या सोच रही थी, सुबह से कितना परेशान थी, और तुम्हें अभी टाइम मिला है आने के लिए? फिर उससे दूर होते हुए बोली, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। राधिका बोली, मीठी, सॉरी ना यार, बस कुछ काम था, वही बिजी हो गई थी, बाकी तुझे कोई भूल सकता है क्या? और देख, आ गई ना, तो अब गुस्सा क्यों हो रही है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलना भी है, और मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया तेरे चक्कर में। रुद्राक्षी बोली, मेरे चक्कर में? राधिका बोली, तो तेरे ही चक्कर में जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। अब जा, चेंज करके या फिर तैयार कर दूंगी, नहीं तो तू ऐसे ही चली जाएगी। और सोनी, कविता, बिनी, वो सब कहाँ हैं? उन सबको तुझे तैयार नहीं करना था? सोनी कविता अंदर आते हुए बोली, ओ हेलो, ये किसी की सुनती है क्या तेरे सिवा? सुबह से 1000 बार तेरा नाम सुना सुना कर पका चुकी है। एक काम कर, तू भी इसके साथ इसके ससुराल चली जा, तभी इसे खुशी मिलेगी। राधिका बोली, अच्छा तो तुम दोनों को जलन हो रही है? तो बेटा कोई फ़ायदा नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो मैं ही रहूँगी इसकी। मीठी, जा जल्दी चेंज करके आ। रुद्राक्षी चेंज करने चली गई। सोनी राधिका को देखते हुए, तो ठीक है ना? मतलब सब ठीक है? वो सुबह से परेशान है यार। राधिका बोली, सब ठीक है यार, बस कुछ काम था तो फ़ोन पर ध्यान नहीं गया। अंकुर सबसे पहले ही सारा इंतजाम देख चुका था, किसी चीज़ में कोई कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था। कुछ देर में रुद्राक्षी, राधिका, कविता, बिनी, सोनी भी होटल पहुंचे और अंदर आए सब लोग अब बस उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्षी ने आज ग्रीन डार्क लहंगा पहना था और उसी से मिलता हुआ आराध्य ने भी ग्रीन कुर्ता और वाइट पजामा, ऊपर से वेस्टर्न कोट पहना हुआ था। सबने थोड़ा बहुत जूस और स्नैक्स लिया, एक दूसरे से बात कर रहे थे। आराध्य रुद्राक्षी को इशारे से उसकी तरफ आने को बोल रहा था, लेकिन रीतिका, अवंतिका, बाकी सब लोग उसके पास ही थे, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। कुछ देर बाद बाकी सब अपने अपने सीट की तरफ चले गए। आराध्य को अब आकर रुद्राक्षी के बगल में बैठने को बोला गया तो वो जल्दी से आकर बैठ गया और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, यार हमेशा इतना खूबसूरत दिखना ज़रूरी होता है क्या? मुझे अजीब लग रहा है। रुद्राक्षी ने हल्का सा उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, तो सामने देखने लगी। आराध्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वो भी सामने देखने लगा, जहाँ राधिका और मिंटू खड़े कब से सबको अपनी फालतू बातों से पका रहे थे। राधिका बोली, तो आज जैसा कि सबको पता है हमारे मीठी और आराध्य का संगीत है, तो धमाल तो बनता है। तो इस संगीत की शुरुआत करने आ रही हैं हमारी बुआ और उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं हमारे प्यारे हैंडसम से फूफा जी, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रुद्राक्षी चौंकते हुए बोली, क्या बुआ डांस करेंगी? आराध्य बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? रुद्राक्षी बोली, नहीं मतलब देखकर उन्हें मुझे नहीं लगा था जैसे वो हमेशा, मतलब यार सच में बुआ डांस? आराध्य बोला, मीठी ज़रूरी नहीं हमेशा जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो।
रुद्राक्षी बोली फिलहाल के लिए देखते हैं। स्टेज पर बीच में लाइट के नीचे फूफा जी एकदम 1970 की हीरोइन दिख रही थी और फूफा जी राजेश खन्ना, और गाना भी एकदम दोनों लोगों के हिसाब से बजा। रुद्राक्षी और बाकी सब आंखें फाड़े स्टेज पर देख रहे थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं रोमांटिक हो गया। आराध्य उसके हाथ को हल्का सा दबाते हुए बोला, मीठी आराम से एंजॉय करने दो यार, ऐसे तो ना देखो। सोनी मिंटू हुटिंग करते हुए बोले, छा गए फूफा जी आप तो, तब तक आगे बचा। और साथ में दोनों लोगों की केमिस्ट्री भी बिल्कुल मैच कर रही थी। सबने तालियां बजाई तो दोनों लोग होश में आए और जल्दी से नीचे आ गए। राधिका बोली, तो कैसा लगा परफॉर्मेंस? हाँ पता है, बुआ जी और फूफा ने आग लगा दिया। आखिर बनारसी हैं भाई, तो आग कैसे नहीं लगेगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ, जो कि बलदेव अंकल, नंदिनी आंटी, उनके साथ आ रहे हैं हमारे प्यारे काका और काकी। तो तैयार हो जाइए इन्हें साथ देखने के लिए। सब स्टेज पर आ गए। रुद्राक्षी ताली बजाते हुए उन्हें देख रही थी। हल्की सी उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। तब तक गाना बजा, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। चारों लोगों का डांस सिंपल था। कुछ देर में वो लोग भी नीचे आ गए। राधिका बोली, तो अब आ रहे हैं हमारे सुपर डुपर कपल, तो स्वागत कीजिए उनका, जो आज मचाने वाले हैं अपने डांस से धमाल। तो सब हो जाओ तैयार। सबकी नज़र अब स्टेज पर ही रुकी हुई थी। अंकुर, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अंकुर और बिनी को देखकर सबके सब हुटिंग करने लगे। दोनों लोग भी साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे थे। राधिका बोली, तो मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आने वाले हैं इस शाम की आन बान शान, सबके दिल की धड़कन और जान। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्यारे से दूल्हा दुल्हन का। आराध्य ने अपना हाथ आगे किया तो रुद्राक्षी ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया, तो वो उसे लेकर स्टेज पर आ गया। हल्की रंग बिरंगी रोशनी में सॉन्ग बजा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बातें ऐसी है। गाना खत्म हो गया। दोनों अभी तक एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि सबकी तालियों की आवाज़ से दोनों दूर हुए। उसके बाद कुछ और डांस हुए जिसे सबने एंजॉय किया। यही सब में रात के 11 बज गए। तो अब सबने मिलकर खाना खाया और अपने अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि अब नेक्स्ट डे शादी थी और उसकी ढेर सारी तैयारी करनी थी। सबको घर पहुंचने में रात को 12 बज गए थे। संतोष जी हाल में बैठते हुए बोले, शालिनी अब एक कप चाय पिला दीजिए, तभी नींद आएगी, वरना तो आज रात आंखों में ही कट जाएगी। बिनी बोली, चाचा जी मैं बनाती हूँ, बोल किचन में चली गई। बाकी सब लोग भी हाल में बैठ गए। रुद्राक्षी चेंज करके आई और संतोष जी के पास बैठते हुए बोली, बाबूजी आप ठीक तो हैं ना? संतोष जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बस मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। रुद्राक्षी उनके कंधे पर सर रखते हुए आंखें बंद कर लिया। घर में अब काफ़ी शांति लग रही थी। सबके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक खामोशी भी थी, क्योंकि यही तो वो वक्त होता है जो हर माँ बाप के लिए पार करना मुश्किल होता है, फिर भी पार तो करना पड़ता है। कुछ देर में सबने चाय पिया और अपने रूम में चले गए। अंकुर अपने रूम में बैठा था। बिनी चेंज करके उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर तक जब वो कुछ नहीं बोला तो बिनी उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, तुम ही ऐसे रहोगे तो फिर चाचा को कौन संभालेगा, और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, एक बेटे की तरह सब कुछ संभाल लो। अंकुर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, सो जाओ। बिन्नी उसे देखते हुए बोली, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर। अंकुर बोला, नींद नहीं आ रही है, आएगी तो सो जाऊंगा। बिन्नी उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो थोड़ा सा लेट लो, क्या पता नींद आ जाए। अंकुर बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। फिर भी कुछ सोचते हुए आंखें बंद कर लिया। सुबह सब उठकर तैयारी में लग चुके थे, कहीं कोई कमी ना हो। सबकी बस यही नज़र थी। जितने भी मेहमान और घर वाले थे, अंदर से बाहर सब काम में लगे हुए थे। किसी को 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। बिनी रुद्राक्षी का जोड़ा लेकर अंदर आते हुए बोली, मीठी अपना ये लहंगा देख लो, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो अभी ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। राधिका लहंगा देखते हुए बोली, वाह यार कितना खूबसूरत है, वैसे मुझे नहीं लग रहा इसके फिटिंग में कोई दिक्कत होने वाली है। आखिर किसी को किसी के बारे में इतना कुछ मालूम जो है, क्यों मीठी? रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, ये ज़्यादा हो रहा है। बिनी बोली, यार चेक कर लो ना एक बार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रुद्राक्षी बोली, हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। बिनी बोली, ठीक है, तो फिर तुम अपना देख लेना और कुछ चाहिए तो बता देना। रुद्राक्षी बोली, नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम देख लो, बाहर कोई काम हो तो। बिनी बोली, ठीक है, बोल अब बाहर चली गई। अब रूम में केवल रुद्राक्षी और राधिका थी। रुद्राक्षी दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं जाना तुम्हें यूके?
राधिका बैठते हुए बोली, यार अभी देख लेते हैं ना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। रुद्राक्षी बोली, और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम का इंतज़ार ही क्यों करना है, तुम्हारी रिपोर्ट्स पता है, अगर अभी चली जाओगी तो ज़्यादा तकलीफ़ों से बच जाओगी। और इसलिए तो यार मैंने वहाँ के बेस्ट डॉक्टर से बात किया है और अभय भी मिल लेंगे डॉक्टर से, फिर प्रॉब्लम क्या है। राधिका बोली, मीठी तू क्यों आज ही इन सब के चक्कर में पड़ी है, छोड़ना यार, बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सीरियस होकर बोली, मतलब तुझे सच में नहीं जाना, भरोसा नहीं है मुझ पर। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, तब तक उसका फ़ोन बजा, देखा तो अभय का कॉल था। रुद्राक्षी बोली, किसका कॉल है। राधिका बोली, अभय का। रुद्राक्षी बोली, मुझे तो बात करनी है। राधिका बोली, मीठी छोड़ना, क्यों परेशान हो रही है, आज तेरी शादी है, कम से कम आज तो अपने बारे में सोच। रुद्राक्षी बोली, हो गया तुम्हारा, और उसके हाथ से फ़ोन लेकर कान के पास लगाकर अभी कुछ बोलती तब तक उधर से आवाज़ आई, मना कर दिया ना तुमने, और अगर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ना मुझे कहीं जाने में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, और अगर हाँ माँ पापा या घर वालों को पता चला तो कितनी इंसल्ट होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सब चीज़ें कुछ दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। रुद्राक्षी ने राधिका को देखा जो सर झुकाकर खड़ी थी। रुद्राक्षी ने बिना कुछ बोले अब फ़ोन रख दिया और राधिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, कब से चल रहा है ये सब, अभय ने तो प्यार किया था तो फिर ऐसी सोच कैसे रख सकता है। राधिका कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रुद्राक्षी बोली, और यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती उसने सच में ऐसा कहा। कुछ देर तक दोनों शांत रहें। रुद्राक्षी अब राधिका को देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों का क्या चल रहा है, क्या शादी के बाद सच में लोग ऐसे बदल जाते हैं। राधिका जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसके सामने बैठते हुए बोली, मीठी ऐसा नहीं है यार, तू गलत सोच रही है, बस अभय थोड़े से परेशान, मैं बात करती हूँ ना, एक मौका तो दे, मैं समझाऊंगी उन्हें, वो मान जाएंगे। रुद्राक्षी बोली, लास्ट चांस है तेरे लिए और अभय के लिए भी, तेरी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर अभय ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी सोच सुनकर सच में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए एक चांस है तुम्हारे पास, उसके बाद कुछ नहीं। राधिका बोली, थैंक यू, तू चेंज कर ले, मैं सब संभाल लूँगी। रुद्राक्षी सर झटक कर अब चेंज करने चली गई। कुछ देर में पार्लर से कुछ लड़कियां आईं और सबको तैयार करने लगी। लास्ट में बारी रुद्राक्षी की थी तो अब सबने मिलकर उसे तैयार किया। एक तो उसका इतना हैवी लहंगा, ऊपर से मेकअप करने में भी उसे 3 घंटे लग गए। शाम अब धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी और उसके साथ सबके दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी, और अब सब लोग बस बारात के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ देर बाद बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई दी। कविता बाहर से अंदर आते हुए बोली, बारात आ गई, क्या जच रहे हैं यार हमारे दूल्हे राजा। सोनी बोली, वो तो जचना ही था, क्यों मीठी, वैसे तुम्हें देखना है तो चलो। रुद्राक्षी बोली, नहीं अब मैं बिल्कुल नहीं उठ सकती, इतना भारी लहंगा और इतना मेकअप के बाद तुम सबको लगता है मैं उठकर जा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। राधिका बोली, मीठी चलो देख लो, आखिर हमारे जीजा जी दिख कैसे रहे हैं, वरना काफ़ी कुछ मिस हो जाएगा, फिर हमें कुछ मत बोलना। रुद्राक्षी बोली, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो लग रहा है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। बिनी बोली, यार हद होती है, लड़कियां मरती हैं ऐसे तैयार होने के लिए, और एक तुम हो। रुद्राक्षी बोली, तो एक काम कीजिए, उन लड़कियों को ढूंढ लाइए और करवा दीजिए तैयार, मेरी तरफ से फ्री है यार। सोनी बोली, मीठी चुप कर यार, और तुम बैठो मैं देख कर आती हूँ, बोल कविता के साथ बारात देखने चली गई। जहाँ बारात के आगे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, कुछ घर वाले तो कुछ बाहर वाले, ऑफिस के लोग भी उनमें शामिल थे। सोनी बोली, यार मुझे भी डांस करना है। कविता बोली, ठीक है जाइए, रोका किसने है आपको, आखिर आपके दोस्त की शादी है। बिनी बोली, वैसे तो मन मेरा भी है, लेकिन जाने देते हैं, जयमाल के टाइम कर लेंगे। सोनी बोली, ओके चलो, मीठी को थोड़ा परेशान करते हैं, नहीं तो फिर दोबारा हमें कोई मौका नहीं मिलने वाला। बिनी उसका हाथ पकड़कर चलो, तीनों अंदर आ गए। रुद्राक्षी राधिका से, यार सच में मुझे तो लग रहा है शादी से पहले जितना बैंड बज रहा है उसके बाद भी उतना ही बजने वाला है। बिनी बोली, वैसे हमारे होने वाले जीजा जी क्या हॉट लग रहे हैं, है ना, और कोई अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखा रहा है। फिर एक नज़र रुद्राक्षी को देखते हुए बोली, क्यों सोनी। सोनी बोली, अब क्या करें यार, वैसे मीठी मैं क्या कह रही थी, तू हनीमून के लिए ना मालदीव चली जा, वहाँ का वेदर भी सुना है काफ़ी हॉट एंड कूल है, बिल्कुल कपल के हिसाब से। और रुद्राक्षी उसे रोकते हुए बोली, हो गया तुम दोनों का, तो चुपचाप निकलो यहाँ से, एक तो पहले ही मेरी हालत ख़राब है, ऊपर से तुम दोनों कुछ भी बकवास कर रही हो यार। रितिका अंदर आते हुए, भाभी। राधिका बोली, आराम से रीति बेटा, तुम्हारी भाभी इस समय काफ़ी नर्वस हैं।
रितिका रुद्राक्षी को देखते हुए, वाह सच में यार आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, और भाई देखेंगे तो क्या हाल होगा उनका, मुझे तो सोच सोच कर घबराहट हो रही है। रुद्राक्षी बोली, हो गया आप सब लोगों का, बोल वहीं बैठ गई। बाहर से अवंतिका शालिनी जी अंदर आई। शालिनी जी ने रुद्राक्षी को देखा तो उसकी नज़र उतारते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे। रुद्राक्षी बोली, अम्मा आप सुबह से 10 बार मेरी नज़र उतार चुकी हैं और अभी आपको फिर भी नज़र लगने की चिंता है। शालिनी जी बोली, मीठी शांत रहो, आज इतना नहीं बोलते बेटा, और राधिका तुम सब लोग लेकर बाहर आओ, जयमाल का मुहूर्त हो चुका है। बोल अवंतिका के साथ बाहर चली गई, क्योंकि कुछ देर और रुकती तो शायद रो देती। आराधिका, संतोष जी और सबने मिलकर तिलक किया और सबका अच्छे से स्वागत करके अंदर लाया गया। आराध्य स्टेज पर था। अंकुर, अभय, मिंटू, मुकुल, राहुल, निकेतन आज उसकी शादी में शामिल होने के लिए आए थे, जो सब मिलकर उसकी खिंचाई कर रहे थे। राहुल उसके कंधे पर हाथ रखकर सामने देखते हुए बोला, भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तू तो हमारा शेर है, तो तू क्यों परेशान होता है, हम हैं ना, अगर कोई दिक्कत हो तो हम सबसे पूछ लेना, हम तो हैं ही तेरी हेल्प के लिए। आराध्य बोला, थैंक यू, लेकिन मुझे आप सब में से किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू, आप सब ने मेरे बारे में इतना सोचा। अंकुर बोला, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना। आराध्य बोला, भाई तुम तो चुप ही रहो, और यार नहीं चाहिए मुझे कोई हेल्प, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो। मुकुल बोला, भाभी आ गई। सबने देखा तो सामने से बिनी, सोनी, कविता, राधिका चारों ने चादर पकड़ा था, और बीच में रुद्राक्षी को एक तरफ से अवंतिका तो दूसरी तरफ से रितिका ने उसका लहंगा पकड़ा हुआ था। स्टेज तक फूलों का रास्ता, और अगल बगल से सब लोग उसके ऊपर फूल बरसा रहे थे। बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा था, जो माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। आराध्य तो बस बिना पलके झपकाए सामने देखा जा रहा था। आज सच में उसका सपना पूरा हो रहा था, जिसको उसने सोते जागते उठते बैठते हर टाइम इमेजिन किया था, आज वो उसके सामने दुल्हन बनकर खड़ी थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।